तो इसका भी और क्रिटिकल डायग्राम मैंने रखा हुआ है आपके लिए। ये सब लिगामेंट से देख रहे हो, ये जो एक व्हाइट वाला एक फोल्ड है, ये एक लिगामेंट है एक्चुअली। दिस इज द ओवेरियन लिगामेंट। कहाँ लिखा है क्या, ये देखो, ये देख रहे हो ओवरी को पकड़ा हुआ है, तो ये ओवेरियन लिगामेंट है। फाइन। उसी तरह ये जो पर्दा जैसा है, so this is actually called the broad ligament। ये देखो, ये जो पूरा दिस होल थिंग, ओके, दिस होल थिंग इज द बिग चद्दर जैसा है एक्चुअली, तो दिस इज द ब्रॉड लिगामेंट। इधर भी होगा, सो ये ओवेरियन लिगामेंट है, ये ब्रॉड लिगामेंट है, एंड इधर बीच में एक मेसोवेरियम होगा इस जगह, जो बिटवीन दिस एंड दिस। तो यहाँ इतना क्लियर दिख नहीं रहा, अगले डायग्राम में हम उसको देखेंगे, ठीक है। सो 3 बेसिक लिगामेंट्स अराउंड द, बाकी जो लिगामेंट है यूट्रोसैक्रल एंड एटसेट्रा, देखो इसमें भी बहुत सारे लिगामेंट हैं, पर मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि वो अभी आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। ओके, तो इससे जो चाहिए हम बस उतना ही पढ़ेंगे और आगे चलिए। तो ये हमारा वही चीज है, उसका सजाइटल सेक्शन है, जो व्यू हमने देखा था, ये उसका एक्चुअली डिटेल्ड व्यू है। अगर यहाँ तो सर्विक्स ही दिखा रहा है, दिस इज सर्विक्स, दिस इज द ओवरी, दिस इज द यूट्राइन ट्यूब, ये जो है ये रेक्टम है, ये वेजाइनल कैनाल है, इन्होंने वेजाइना लिखा है, एक्चुअली इसको वेजाइनल ओपनिंग को वेजाइना बोलना चाहिए बेसिकली। ओके, तो उसके बाद ये एनस है, ठीक है। तो इस तरफ हो गया, तो ये हमारा यूट्रस है पूरा का पूरा चीज, एंड दिस इज द एंडोमेट्रियम, ये अंदर वाला पार्ट, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो प्यूबिक है एक्चुअली, इट इज नॉट कार्टिलेज एक्चुअली, इट इज अ प्यूबिस बोन, ठीक है। तो ये कार्टिलेज नहीं है एक्चुअली। ये कौन सा बोल रहे हैं कार्टिलेज बोलो तो, इफ यू गेस, इसमें कार्टिलेज कौन सा है आत्मन, बताओ, गेस इट, ये इजी है, यू कैन गेस इट। ये कार्टिलेज क्यों लिख रहा है, तो 2 प्यूबिस बोन्स को जो जोड़ रहा है, समझ रहे हो भाई। अगर सजाइटल है तो मतलब हट, जो सजाइटल है क्यूबिक मतलब बिल्कुल सिम्फाइसिस मिडिल बोल से रहे कटेगा। हाँ, जो सजाइटल है इसका मतलब बिल्कुल मिडिल से कटेगा ना, तो जब मिडिल से कटेगा तो दोनों यस प्यूबिस बोन अलग हो जाएंगे, एंड बीच का कार्टिलेज दिखेगा। सो दिस इज एक्चुअली द प्यूबिक सिम्फाइसिस। चलो देखो कितना बढ़िया बात आ गया है। ओके, इसको हम यहाँ पॉइंट बना देते हैं। ये आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है, ओके, दिस इज द क्लाइटोरिस, ओके, ये आपका लेबिया माइनोरा है, एंड दिस इज द लेबिया मेजोरा। ये देख रहे हो, तो ये आउटर लिप्स हेयर ही होता है, ये लेबिया मेजोरा, इसी का जो कॉन्टिन्यूएशन है, ये जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला था, मॉन्स प्यूबिस, है कि नहीं। तो दिस पार्ट वी कॉल, ये प्यूबिस के ऊपर है ये जो फैटी पार्ट, तो इसको हम लोग मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये उसका एक डायग्राम हो गया, फिर एक और डायग्राम है, ओके, ये उसका जो कट सेक्शन है, फाइन। तो अगेन यहाँ आप देख लीजिए, ये देख रहे हो मेसोवेरियम इधर आ गया, सो दिस इज द मेसोवेरियम। तो ये आपका पेरीमेट्रियम है, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, ओके। सो दिस इज पेरीमेट्रियम, दिस इज मायो एंडोमेट्रियम, दिस इज मायोमेट्रियम। हमने इधर सर। उल्टा कर दिए हैं, समझ गया समझ गया, डोंट वरी। तो ये हम लोग कट, इधर पेस्ट हो गया। तो ये सब मैं पहले से कर दे रहा हूँ ना, ताकि अब ये टाइपिंग इधर ना हो, कम से कम थोड़ा समय बच जाए, तो इसीलिए थोड़ा जल्दबाजी में कभी कभी हो जाता है गड़बड़ और क्या। ओके, चलिए, सो ये हो गया हमारा, ओके। सर। हाँ बोलिए। सर ओवरीज फैलोपियन ट्यूब की अपर साइड में होता है कि लोअर साइड? ना ना ना, वो आप वो सब उस धंधे में मत पड़ो, तो अपर लोअर और मैं नहीं बता सकता, वो पूरा, ये एक्चुअली डोंट गो बाय द डायग्राम, ओके। फैलोपियन ट्यूब इंडिपेंडेंट होता है, समझ रहे हो, उसका काम है अंडा 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 अंडा, तो इसलिए वो बस ढूंढेगा किधर अंडा है, तो जिधर अंडा होगा उसके बाहर हो जाएगा, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए वेटर एंड यू आर सर्विंग फूड इन द कैंटीन, तो आप कहाँ हो गए, तो जहां आपका डिमांड होगा, समझ में आया कि नहीं। तो जस्ट लाइक दैट,
फाइन। तो इसीलिए Yes. आप नहीं बता सकते वो कहाँ है, तो वो उसके चारों ओर होता है फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो जिधर अंडा होगा, सपोज इधर अंडा है, ये इधर आ गया, इधर अंडा है, इधर आ गया, इधर अंडा है, इधर आ जाएगा, बिकॉज वो फ्री है, इट इज नॉट जॉइंट, इट इज फ्री। फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट इज होके नहीं रहता वो। नहीं, it is independent of the ovary. Fallopian tube is not attached to the ovary. Yes, माने इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि आपके मुंह में घुस जाए, मतलब वो ये सब लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है, बट फ्री भी होता है। वो ओवरी के साथ, जैसे अभी सपोज आप पतंग उड़ा रहे हो, तो पतंग आपके साथ जुड़ा हुआ है नहीं है? है सर। है, बट फिर भी दूर है कि नहीं, फिर भी वो मूव कर Yes, सकता sir. है। तो वैसा हाल है कुछ ऐसा। तो ये जो चद्दर है, ये सब चद्दर उसको बांध के जरूर रखे हैं। क्यों बांध के रखे हैं? नहीं तो इधर उधर चला जाएगा, वो ओवरी के आसपास ही रहे, है। तो जस्ट लाइक दैट। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे जो शादी वादी हो जाता है, तो पहले तो बहुत लोग माने लव वो होता है, तो आगे पीछे होता है, गाना वाना होता है, सब कुछ होता है, आप जैसा देख रहे हो टीवी में। बट शादी होने के बाद क्या होता है ना, सब लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर बीवी ज्यादा भाव देती नहीं है पति को, तो इसलिए भाई इतना भी भाव ना दो कि सर पे चढ़ जाए, और इतना भी भाव कम ना करो कि दूसरे के पास चले जाए। समझ में आया कि नहीं? तो एक्चुअली दिस इज इंडिया। इंडिया में जो बच्चे होते हैं वो बदमाश होते हैं, मैंने आपको बताया था कि नहीं? तो बच्चे जो हैं वो ना तो माँ बाप को अलग होने देते हैं और ना ही मिलने देते हैं, राइट? तो इसलिए बट फॉरेन में क्या होता है, इफ वाइफ डज नॉट टेक केयर ऑफ द हस्बैंड, वाइफ हस्बैंड चला, इफ हस्बैंड डज नॉट टेक केयर ऑफ द वाइफ, वाइफ चली। बच्चा किसका, कौन, भगवान जाने, जिसको रखना रखो। सपोज बोथ नॉट इंटरेस्टेड, तो चाइल्ड केयर कमेटी ले जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? सो लाइक दैट, सपोज मदर का इंटरेस्ट है, मदर ले लेके घूमे, फादर का इंटरेस्ट है, फादर ले लेके घूमे, अगर दोनों को इंटरेस्ट नहीं है तो चाइल्ड केयर ले लेके घूमे। ओके, समझ आया कि नहीं? सो दैट Yes, इज द sir. केस। तो इसलिए ये सब आप याद रखेंगे। तो वही चीज, तो इतना भी फ्री मत छोड़ो कि इधर उधर चला जाए, एंड इतना भी कस के न बांधो कि हिला ना जाए। तो दैट इज द कंसेप्ट। चलिए, तो अब हम लोग रीलोकेट करते हैं सब कुछ। यस, तो अब ये हमारा पेरीमेट्रियम हो गया। तो ये बेसिकली एंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है, तो थोड़ा उधर बदल हो गया था। नाउ दिस इज द इन्फंडिबुलम, ये फिम्ब्रिएटेड एंड है, ये एम्पुला है, ये आपका बेसिकली बॉडी ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है, एंड ये इस्थमस होता है। तो बहुत बुक इस्थमस बॉडी नहीं लिखते हैं, तो उसको भी आप इस्थमस बोल सकते हो, बट एक्चुअली इसको बॉडी बोलना चाहिए, ठीक है? पर आपके बुक्स में नहीं है, इसलिए मैंने भी नहीं लिखा। क्लियर? नाउ ये आपका Yes, बॉडी sir. ऑफ यूट्रस है, ये ऊपर वाला पार्ट फंडस होता है, ठीक है? नाउ फैलोपियन ट्यूब तो आप जान लिए। तो ये ओवेरियन लिगामेंट है, किसको दिखा है ओवेरियन लिगामेंट? ये वाला एक्चुअली, मैंने किधर लिख दिया ओवेरियन लिगामेंट? ऊपर के साइड। नहीं, वो एक्चुअली वो मिजोवेरियम है, मैंने इसको बीच में लिख दिया ना। तो ये वाला बेसिकली जो है, ये हमारा दिस वन, तो लाइन हम थोड़ा चेंज कर देंगे, एक्चुअली वो उसका लाइन है तो इसलिए गड़बड़ है। तो ये ओवेरियन लिगामेंट है हमारा, ये मेसोवेरियम है। ओके, तो इसको मैंने रेड करके रखा है और मैं चेंज नहीं करूंगा, हम लोग एक एरो ले आएंगे उसके लिए। सो ओवेरियन लिगामेंट, सॉरी इधर से ले लेंगे, तो ये ओवेरियन लिगामेंट है। ओके, सो दिस इज ओवेरियन लिगामेंट, ये ब्रॉड लिगामेंट, एंड ये मेसोवेरियम, ठीक है? सर वो जो ब्रॉड लिगामेंट का टर्न हो रहा है वो मेसोवेरियम पे ही हो रहा है? नहीं, आप देखोगे मेसोवेरियम क्या है, ये बिल्कुल जो फैलोपियन ट्यूब एंड आपके ओवरी के साथ है, बट ये जो ब्रॉड लिगामेंट है, ये यूट्रस को एब्डोमिनल बाकी जगह के साथ बांधा हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ब्रॉड लिगामेंट बाइंड्स द यूट्रस with other things in the abdominal cavity.
बट जो ओवेरियन लिगामेंट है वो आपका बेसिकली ओवरी के साथ फैलोपियन ट्यूब को बांध के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए सब जुड़े हुए हैं और क्या। तो ये जब तक आप एक्चुअल देखोगे नहीं तो उसका एग्जैक्ट कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। एंड जो ओवेरियन लिगामेंट है वो ओवरी को यूट्रस के साथ डायरेक्टली जोड़ देता है, बट फैलोपियन ट्यूब के साथ जो इंडिपेंडेंट सा पर्दा है दैट इज मेसोवेरियम, एंड जो ओवरी एंड नीचे पूरा यूट्रस के साथ जो पर्दा है दैट इज ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। यस सर। चलिए, तो इसलिए ये जब हम लोग ये एक्चुअली डायग्राम कब मजा आता है मालूम है, जब आप डिसेक्शन करते हो तो आप ये सब देख पाओगे। तो ये आपका इंटरनल लॉस है, ये आपका एक्सटर्नल लॉस है, ओके। ये सॉरी उसको अलग से मैंने लेवलिंग किया है। तो ये एक्सटर्नल लॉस है एंड ये जो है बेसिकली सर्विक्स है, ये उसका ओपनिंग है। तो जो बाहर वाला गेट है एक्चुअली वो उसको ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, चलो तो थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसको इधर ले आते हैं, वो क्लियर है। इसको कट, इसको यहाँ लिख देते हैं, फाइन। तो ये जो है बेसिकली सर्वाइकल ओपनिंग है, ओके। ये बिल्कुल बीच में दिखा रहा है तो इसको हम काट के इसके अंदर डाल देते हैं, एक्सटर्नल लॉस, ठीक है। तो वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए फाइन। एंड ये देखो सब ये हिल जाता है, सब ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए कुछ भी करो तो हिल जाता है। तो ये आपका वेजाइनल रगे है, यहाँ फ्रिक्शन होगा बेसिकली। सो दिस इज द रगे पार्ट, रफ पार्ट। इसलिए व्हेन पेनिस इंटरेक्ट करता है तो फ्रिक्शन होता है। जब फ्रिक्शन होगा तो आप तो जानते हो पेनिस, नहीं पेनिस हाईली सेंसिटिव होता है ना ग्लैंस। तो जैसे ही ग्लैंस सेंसिटिव होगा वो इमीडिएटली बता देगा ब्रेन को, एंड आगे जो होगा होगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द वेजाइनल कैनाल, ओके। चलिए, तो ये हो गया। जब इसे थोड़ा करना बहुत मुश्किल है ये सब चीजें, फिर भी और क्या। तो ये वही चीज है, इसका भी और डिटेल्ड में व्यू है, ओके। तो इसको भी हम लोग जस्ट पॉइंटिंग करके चले जाते हैं। देखिए ये सब गारंटेड क्वेश्चंस है तो अच्छे से एक बार देख लीजिए, ओके। ये हमारा इस्थिमस हो गया, फाइन। इसको कलर हम लोग चेंज कर देंगे तो सपोज ब्लू। ये इस्थिमस है, फाइन। घूम के आ गया ये एम्प्यूला, फिर इनफंडिबुलम, फिर फिम्ब्रिएटेड एंड, ओके। तो इधर आ गया, ये आपका एंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है, ये पेरीमेट्रियम है। तो ये सर्वाइकल कैनाल है, ये एक्सटर्नल ऑस है, दिख रहा है आपको, एंड एक इंटरनल ऑस किधर एक लिखा होगा, देखने से पता चलेगा, ओके। तो ये आपका वेजाइनल कैनाल है, वेजाइनल ऊपर है सर। अरे उस हाँ हाँ वो देख लेंगे। हाँ ये रहा, ये इंटरनल लॉस है, क्लियर। इस तरफ आप अगर देखोगे ये आ गया ओवरियन लिगामेंट, ये देखो बढ़िया प्यार से दे दिया ब्रॉड, जो आद्या बोल रही है ये पूरा ब्रॉड लिगामेंट है, बट बेसिकली पर्टिकुलरली हम उसको मेसोवेरियम बोलेंगे, एंड ये सारा जो बाकी का चद्दर है वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिग ठीक है। तो देख रहे हो बुक टू बुक्स भी कितने वेरिएशन है। तो ये आपका बॉडी ऑफ यूट्रस है, बहुत बुक मैंने लिखा होता, ये फंडस ऑफ यूट्रस है, ये ओवरी है, ओके। इसलिए बायोलॉजी इज ए सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ भी इस्थिमस लिखा है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये इस्थिमस ऑफ फैलोपियन ट्यूब है, आद्या देख रहे हो, सो स्पेलिंग भी सेम है। सेम, यस। तो इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, व्हाट इज एन इस्थिमस एक्चुअली। इस्थिमस क्या है इंग्लिश में बताओ, ओपनिंग। ओपनिंग। तो ये ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब है। तो इसी तरह से तो ये भी किसी तरह से सर ये कोई, तो ओपनिंग ऑफ सर्वाइकल कैनल होगा ना, हाँ ये तो वाला ये इस्तेमाल। ये पता नहीं किसका इस्तेमाल दिखा रहा है। ये कुछ ब्लड वर्ड वेसल, ये देख रहे हैं ना, जो ब्लड वेसल जा रहे हैं तो वो शायद अंदर खोल रहे होंगे, इसलिए हम उसको लेवलिंग नहीं कर रहे हैं कुछ। तो हम जिसको करेंगे हमें उससे मतलब है। ये फॉर्निक्स आ गया, ओके, एंड ये सर्विक्स आ गया। चलो बस इतना ही करते हैं, बाकी को हम नहीं करेंगे। फैलोपियन ट्यूब कर लो, बिकॉज वो हम श्योर नहीं है ना क्या है उसके पीछे पड़े, ठीक है। सो ये आपका लोकेशन दिखा दिया।
बट ये देखो ये आपको पीछे दिखा रहा है, इसका मतलब ये पीछे नहीं है, ये एकदम सामने के साइड होता है। ये आपका जो एग्जैक्ट पोजीशन दिखा दिया कि किस जगह है, बट दिस इज नॉट ऑन द पोस्टीरियर साइड, इट इज ऑन द एंटीरियर साइड। ठीक है, चलिए तो ये सब हो गया जेनाइटल ट्रैक्ट। अब ये देखो फेलोपियन ट्यूब है, तो फेलोपियन ट्यूब में ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक्चुअली। तो देखो ये देख रहे हो, तो ये ओवम रिलीज हुआ, तो ये उसको उठा लिया किसने, आपका फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये फेलोपियन ट्यूब लेकर गया एंड आगे चला। सो दिस इज द व्हाट, दिस इज द इंफंटिबुलम एंड दिस इज द एम्पुला एंड दिस इज द इस्थमस। तो इसलिए पहले एनसीईआरटी लिखता था कि एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो लाइक दैट, तो ये उसका डायग्राम है। तो ये एक और उसी तरह का व्यू है। ये बेसिकली एम्ब्रियोजेनेसिस में हम लोग पढ़ेंगे ये वाला पार्ट, बट सिंस मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे क्या हो रहा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका एग पाथ है एक्चुअली, देख रहे हो। तो ओव्यूलेशन हुआ, एग हैज बीन पिक्ड बाय द फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला में जाके फर्टिलाइजेशन हो गया, एंड वहां से यूट्रस पहुंचते पहुंचते 7 से 10 दिन लगेगा। अंडरस्टूड? प्लस Yes. ना एग के पास, ना जाइगोट के पास मोबाइल है, और ना ही उसके मम्मी के पास। इसका मतलब ये सब क्या है, ये सब हार्मोनल ट्रांजैक्शंस हैं। अंडरस्टूड? इसलिए टाइमिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए 14th डे में अगर एग निकल गया है तो कब तक आ जाएगा ओवरी में, विद इन 10 डेज। तो विद इन 10 डेज आ जाएगा। तो 10 डेज के अंदर वो आके बोलेगा माँ मुँह अच्छी, माँ मुँह अच्छी, है कि नहीं। क्योंकि एक्चुअली व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट ये आपको समझना है। ये जो एक्चुअली इन ए गर्ल्स लाइफ, ओके, तो हम लोग अपने ही क्लास के गर्ल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, ये जो गुस्सा हो गया एक्चुअली मेरे पे अर्पित कि सर ने मेरे को डांट दिया, मैंने आपको डांटा नहीं, मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया कि व्हाई आई टीच इट सेपरेटली एंड व्हाई पीपल टीच इट टुगेदर। आप देखो ये एक लड़की है, ओके, ये एक अबला है गर्ल, फाइन, तो शी इज ए गर्ल, फाइन। अब तो अब उसके लाइफ में कितने झटके आते हैं देखो। पहला झटका आया कब, बोलिए 7th मंथ। तो जो पहला झटका लगा उसके लाइफ में 7th मंथ ऑफ क्या, Gestation. gestation। Just क्यों, ऑल दैट, इसमें क्या हुआ, ऑल टाइप ए became, okay, all type A क्या, became the, Type B. yes, became type B। ये पहला जर्क है। तो ये पहला जर्क उसको कब लगा, ये आपको 7वें महीने पे लग गया कि सारे के सारे जो टाइप ए हैं वो टाइप बी में घुस गए। एंड आपके बाद तो सिर्फ एट्रेसिया ही होता है। उसके बाद एक लाइन आता है Yes, sir. डिलीवरी, ठीक है। सो दिस इज डिलीवरी। व्हाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, नो नो, नॉट ओनली बिकॉज जैसे अभी आप लोग को मैंने बोला कि थोड़ा एमडी तक अपने अट्रैक्शंस को दूर करो। क्यों, बिकॉज इसे मुझे ही समझाना है, कोई तीसरा आके थोड़ी समझाएगा। क्योंकि अभी हर चीज हरा हरा लगता है, बाद में पता चलता है, समझ रहे हो, इसीलिए मुझे आपको ज्ञान देना है। तो देखिए डिलीवरी हो गया, तो डिलीवरी का मतलब क्या है, 7 मिलियन प्रोबेबल एग्स अब बन गए कितने, 1. 2 मिलियन। Two. ओके, बाकी सब गए हो, ठीक है जी। ये एक जर्क हुआ। अब एक और जर्क होगा उसके लाइफ में, मेनार, समझ रहे हो, बिकॉज इन इंडियन सोसाइटी रेयरली मदर्स हैव टॉक्ड अबाउट मेनार। तो मेनार के एक एक्सीडेंट है, उस एक्सीडेंट के साथ लड़की का एक बहुत खूबसूरत
पहलू सामने आता है, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ओके, तो मेनार्क इज द इंडिकेशन ऑफ प्यूबर्टी, मतलब आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए हो एंड आपका पहला अंडा गयो। ओके, इंडिकेट्स फर्स्ट एग मेड या लॉस्ट? Lost. Lost. ये लोग Lost. भूल जाते हैं क्योंकि वो मेंस हो गया ना, इसका मतलब आप 1 महीने पहले प्यूबर्टी में आ गए थे पर आपको पता नहीं चला। ओके, मन सड़ सड़ कर रहा है, बट धड़ से जब मेंस हो गया तो नो बडी हैज नोन। जनरली आई डोंट नो, योर मदर्स में बी मोर एडवांस्ड, बट इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ मेरे ख्याल से मेनार्क किसी ने सुना नहीं होगा। अभी जैसे आप लोग पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, दैट इज गर्ल्स आर ऑल्सो नोइंग समथिंग अबाउट मेनार्क, बट अदरवाइज दीज आर नॉट टॉक्ड एट हाउस। फाइन, तो अब मेनार्क के कम में क्या होता है, ये जो अंडे हैं ये और कम हो जाते हैं। ओके, 65,000. यस, नियरली, एक्चुअली मैं रिजिड नहीं होना है, ये सब देखो डाटा है, ये बुक्स टू बुक वेरी करेगा, तो इसलिए मैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा है 65,000 एंड To 2 lakh. टोरटोरा में लिखा है 2 lakhs, तो इसलिए मैंने आपको दोनों का रेंज दे दिया। ठीक है, सो दिस इज इतना रिमेन। ओके, बच गए इतना। अब हर महीने क्या हो रहा है, तो देखो अभी ये दिस इज बाय व्हाट टाइम, सो ये आपका 12 to 14 years. गर्ल इज नाउ अराउंड 11, तो 12 तो नहीं होता आजकल, तुम लोग ज्यादा जान लेते हो ना। पहले मेरे क्लास की लड़कियों को ना हम लोग लाइन भी नहीं मारते थे, व्हेन आई वाज इन पीजी, वो लड़कियों को देखने का ही मन नहीं करता था। क्यों? वो तो अरे यार ये तो बालक थे। बट व्हेन आई वेंट टू पंजाब, मैंने जिसको देख के लाट टपके ना, वो 9th या 8th में होती थी। अब सोचो हम लोग बीएससी एमएससी कर लिए, अब 8th 9th की तो लड़की को शादी नहीं कर सकते ना, समझ रहे हो कि नहीं? मजबूरी देखो जय सरकार, वरना आई वुड हैव हैड ए पंजाबी वाइफ। बट प्रॉब्लम क्या है, जिसको देख के मन किया वो 8th 9th की निकली, एंड जो मेरे लिए एज वाइज फिट थी उसको हम आंटी बुलाते थे, है कि नहीं? तो इसका मतलब देखो कितना जबरदस्त एजिंग का फर्क है। तो इसीलिए तो वाई पंजाबी गर्ल्स आर सो एक्टिव सेक्सुअली इन अ वेरी लो एज, एंड वाई आवर ओडिया गर्ल्स आर नॉट। अभी हमारे यहाँ हो गया है, अभी आप लोग भी विजिबली फीमेल हो गए हो, क्यों मालूम है? बिकॉज ऑफ पिसा। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन माय टाइम, अगर हमें डेयरी मिल्क खाना होता था ना, तो हमें किसी ना किसी गेस्ट का इंतजार करना पड़ता था कि अंकल आएंगे डेयरी मिल्क लाएंगे। बट आजकल मम्मी डैडी चॉकलेट आइसक्रीम सब घर में खाते रहते हो, दे ईटिंग ए लॉट ऑफ फैट रिच फूड। तो जितना हम लोग फैट रिच फूड खाएंगे, एस्ट्रोजन का रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो जल्दी एस्ट्रोजन बन जाता है, समझ रहे हो? तो इसलिए व्हेन व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, एमएससी गर्ल वाज अनफिट फॉर मैरिज फिजिकली। मैंने उसको देखकर ना किसी को भी एक्साइटमेंट नहीं होता। जनरली आई एम टेलिंग यू, आई कैन शो यू फोटोग्राफ्स ऑफ माय फ्रेंड, उनको देखकर आप कभी उनको फर्टाइल मैंने सेक्सुअल फीमेल बोल ही नहीं सकते। बट इन टुडेज गर्ल्स, आप 8th 9th की लड़कियों को देख लो, माने दे आर सो हॉट, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट, तो दीज आर थिंग्स विच आर चेंजिंग। ओके, तो लाइक दैट, इसलिए जो अंडर डेवलप्ड लोकेशंस होंगे गांव में देखोगे तो लड़कियां वैसे ही बच्चे बच्चे दिखेंगे बट बड़े एज के होंगे, बट शहरों में क्या होता है, वो छोटे एज की लड़कियां बड़ी दिखेंगी। उसका रीजन है फूड, बेसिकली फैट रिच फूड। ओके, चलिए, तो अब बाय दैट, तो ये जो समय है यहाँ तक सपोज हम लोग 11 से 12 साल के हो गए। ओके, एंड अभी धीरे धीरे साइकिल्स चल रहा है, सो नाउ मेंसेस चल रहे हैं एंड लाइफ चल रहा है। ठीक है, तो लाइफ चल रहा है, बाय द एज ऑफ सपोज 25 years, okay, you marry, अंडरस्टूड? तो
अब देखिए जनरली जो अच्छे बच्चे होते हैं, आजकल कोई भरोसा नहीं है रे बाबा, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो जेजेस लायक बच्चे होते हैं, उनका अभी तक क्या मिलन नहीं होता है, बताइए। दीज गर्ल माने जो जेजेस लाइक गुड गुड गर्ल्स है, टिल दिस एज क्या मिलन नहीं होता है, स्पर्म मिलन, समझ रहे हो। तो अभी तक स्पर्म मिलन नहीं हो रहा होता है, इसका मतलब क्या है, मीन्स इन दिस गर्ल्स द एग was lost and led to menses, है कि नहीं। तो ये जो लड़कियां हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो उनका कभी स्पर्म मिलन हुआ ही नहीं। भाई लड़का मिलन तो हो जाता है आजकल, बट एक्चुअली जो कल्चर्ड गर्ल्स हैं वो प्री मैरिटल अफेयर्स नहीं रखते, तो इसीलिए दे शुड नॉट, तो इसीलिए स्पर्म मिलन नहीं हुआ होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो अब सपोज नहीं हुआ, तो एग वाज लॉस्ट एंड लेड टू मेंसेस, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए एग आया कब, बोलिए, एग रिलीज कब हुआ, 14th डे, ओके। तो 14th डे ऑफ द साइकिल एग रिलीज होगा एंड लॉस कब हो जाएगा, 29th डे सपोज, क्यों, अगला दिन होगा ना, तो 29th को मेंस हो गया। बट जैसे ही आप 25 साल के हुए एंड आपका शादी हो गया, तो कुछ नया होने का उम्मीद है, अंडरस्टैंड। नाउ ऑन द 29th day there is no menses, तो what will you feel, बताइए आप लोग क्या फील करेंगे 29 सर दिन। मूवीज के हिसाब से वॉमिटिंग। हाँ नहीं, मूवीज जो बकवास मेरे क्लास में मत क्या करो, यू नो दैट आई एम ऑलवेज साइंटिफिक। चलिए, नहीं ये Yes, तुम okay. नहीं बोल सकते तेजस बाबा, तुम्हें मेंस होता है क्या, तो तुम क्या जवाब दे रहे हो, ये गर्ल्स ही हमारे जो गर्ल्स है दे विल गाइड अस। तो सपोज ऑन 29th डे, अभी फॉरगेट दिस 25 years, अगर आपका 29 डे मेंस नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज द जनरल कंक्लूजन, अभी बताइए। प्रेगनेंसी। हैं, प्रेगनेंसी कैसे हो जाएगा इडियट, कोई लफड़ा है क्या तेरा, मैं अभी बोल रहा हूँ ना, नाउ नाउ नाउ, तो नॉट मुझे लगा 25 years। 25 ईयर्स। नहीं नहीं नहीं, अभी 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 सपोज 29th डे कुछ नहीं हुआ, means you are expecting na that there should be menses, but it is not happening. What is the thought? स्ट्रेस। अबे स्ट्रेस नहीं, क्या सोचोगे, क्या क्यों नहीं आया मेंस, मैंने स्ट्रेस हो गया तो मैंने इज इट नेचुरल या कुछ लंबा हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा आपके लाइफ में हुआ होगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देयर मे बी डेज वेर यू हैव मिस्ड योर पीरियड्स, तो उसमें लोग क्या सोचे होंगे, शायद पीरियड इस बार लॉन्गर हो गया। तो ये कोई क्या, वो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या 28 दिन ही होगा, समझ रहे हो कि नहीं। नो सर। वो कोई भी पीरियोडिसिटी का हो सकता है, इट कैन बी 21 डेज, इट कैन बी 42 डेज ऑल्सो। तो इसलिए 29th को नहीं हुआ, इसलिए जनरली गर्ल्स अभी, भाई अभी तो स्पर्म का कोई सवाल ही नहीं है ना, तो इसलिए प्रेगनेंसी का कोई सवाल ही नहीं है। अभी थोड़ी हवा से आके तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे, या पहले जमाने में क्या होता था, लोग किसी का मन में कामना करते थे उसका बच्चा हो गया, तो ऐसा तो नहीं है ना, तो इसलिए यू कैनॉट बी प्रेग्नेंट। तो इसका मतलब क्या है, द पीरियड इज लॉन्गर, ठीक है। तो उसी तरह से जनरली आजकल जो बच्चे शादी करते हैं वो लोग प्रिकॉशन लेते हैं, क्योंकि दोनों ही कैरियर वाले होंगे ना, लड़की भी आजकल कोई
मैंने हाउस वाइफ थोड़ी होगी, तो वो भी जॉब वाली होगी, तो इसलिए वो भी अगर दे विल टेक प्रिकॉशंस, दे विल टेक प्रिवेंशंस। तो अभी आफ्टर 25 years 29th day no mens, so then again what is the natural conclusion? बोलो जल्दी बोलो, टाइम कट जाएगा। After 25 years, हाँ, यू आर टेकिंग, आप तो प्रिकॉशंस then ले रहे हो, pregnancy. यू आर टेकिंग प्रिकॉशंस। सर तो Period is वैसे longer. लॉन्गर पीरियड, समझ रहे हो? जो जनरल लोग क्या सोचेंगे, भाई मैं तो प्रिकॉशन ले रहा था, शायद पीरियड लंबा हो गया, बट आप 2 दिन बोटी का खाना भूल गए थे। तो समझ रहे हो, इसका मतलब जनरली एक लड़की कब जानेगी वो प्रेग्नेंट है, जब दूसरा पीरियड मिस होगा, मीन्स अराउंड 45 days। तो बहुत गड़बड़ हो सकता है रे बाबा।